लखनऊ में मिशन 2022 के लिए बीजेपी का मंथन। सूत्रों के मुताबिक कई मसलों पर उजागर हुए मतभेद। कई मंत्रियों ने की नौकरशाही की शिकायत। निगम और आयोगों में खाली पदों को लेकर भी जताया एतराज। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 18 से 44 और 45 साल से ज्यादा उम्र वालों की वैक्सीनेशन की मांगी पूरी जानकारी। कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक की खरीदारी से जुड़े आंकड़े भी मांगे। टप्पल के बाद राजधानी में लगा नजर आया मकान बिकाऊ का पोस्टर। काला कांकर कॉलोनी के कुछ लोग मकान बेचने को मजबूर। झोपड़पट्टी के आवारा लड़कों की बदमिजाजी से परेशान। गोंडा विस्फोट मामले में आया नया मोड़। अब तक नहीं मिले सिलेंडर ब्लास्ट के सबूत। दूसरे एंगल से जांच में जुटी हुई है एटीएस की टीम। आजमगढ़ में हिस्ट्री शीटर शाहजहां के फार्म हाउस पर चला बुलडोजर। ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाया था मकान। बंटी हत्याकांड में आरोपी जेल में। यूपी बोर्ड 12वीं की परीक्षा पर कल आ सकता है फैसला। सीएम योगी के साथ हो सकती है बैठक। सीएम से बैठक कर सकते हैं डिप्टी सीएम। मुलायम सिंह यादव के समधी और सपा विधायक हरिओम यादव बीजेपी में होंगे शामिल। पिछले दिनों हरिओम यादव ने बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह से की थी मुलाकात। प्रयागराज में अचानक गंगा का जलस्तर बढ़ने से घाटों पर हड़कंप। स्थानीय लोगों ने कहा है कि पहले कभी इस तरह से जून में नहीं बढ़ा गंगा का जलस्तर। खतरा देखकर घाटों से दूर जाने लगे हैं दुकानदार। आगरा में चोरी के आरोप में युवक की बेरहमी में से पिटाई। लात, घूंसों और बेल्ट से आरोपी को जमकर पीटा। कानपुर में बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं ही उड़ा रहे हैं सीएम के आदेशों की धज्जियां। कानपुर दक्षिण जिला मंत्री नारायण सिंह भदौरिया की बर्थडे पार्टी में पहुंचा हिस्ट्री शीटर। उन्नाव के ब्रह्म कुमारी आश्रम के म्यूजियम में संदिग्ध परिस्थितियों में तेज धमाका। धमाके में युवक की मौके पर मौत। हरदोई में पिता के तमंचे से चली गोली। पत्नी से विवाद के बाद तमंचा लेकर खेत पर गया था पिता। छीना झपटी में चल गई गोली। बेटी जख्मी। चंदौली में टला बड़ा हादसा। चलती डीजल लोड माल गाड़ी में लगी आग। सूचना पर पहुंची आरपीएफ ने आग पर काबू पाया। नोएडा में फर्जी कॉल एक्सचेंज का खुलासा। विदेशी कॉल को लोकल कॉल में एक्सचेंज करने वाले गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार। एसपी सांसद के बयान पर सियासी विवाद। मोहसिन रजा ने किया पलटवार। समाजवादी पार्टी की सोच आईएसआईएस जैसी। कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बयान पर बीजेपी ने किया पलटवार। यूपी विधानसभा चुनाव में नहीं खुलेगा कांग्रेस का खाता। अलीगढ़ के टप्पल कांड पर मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का बयान। कहा, मामले की उच्च स्तरीय जांच कराकर होगी कार्रवाई। खास समुदाय के लोगों ने बारात के साथ मारपीट की। यूपी में नए डीजीपी की नियुक्ति की अटकलें तेज। केंद्र सरकार को भेजी 1990 बैच तक के आईपीएस अफसरों की लिस्ट। डीजीपी की रेस में मुकुल गोयल, आरपी सिंह, आरके विश्वकर्मा, देवेंद्र सिंह चौहान और आनंद कुमार का नाम आगे। सीतापुर में नवनिर्वाचित प्रधान और कोटेदार ने लगाए जमकर ठुमके। बारबालाओं के संग नाचते आए नजर। कोविड-19 की जमकर उड़ाई धज्जियां। कौशांबी में बालू लदे ट्रक से अवैध वसूली करते हुए पुलिस का वीडियो आया सामने। वीडियो में चाइल्ड चौकी के पास ट्रक रोक ड्राइवर से रुपए लेता नजर आ रहा है सिपाही। बस्ती के छावनी थाना क्षेत्र के बंजरिया गांव के पास 3 बाइक सवार बदमाशों ने दिया लूटपाट की घटना को अंजाम। ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक अर्जुन प्रसाद से 2.5 लाख रुपए की लूट। लखीमपुर खीरी में तिलक समारोह में हुई अंधाधुंध फायरिंग। कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर तिलक समारोह में इकट्ठा हुई लोगों की भारी भीड़। बुलंदशहर के आलमपुर गांव में जमीन विवाद में हुआ खूनी संघर्ष। एक बुजुर्ग की चाकू से गोदकर हत्या। 2 महिलाओं समेत 6 लोग गंभीर रूप से घायल। इटावा के इकदिल कस्बे में दवाई लेने जा रहे एक युवक को दबंगों ने मारी गोली। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीजीआई सैफे रेफर किया गया। चित्रकूट में पुलिस पर हमले के मामले में 12 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। छापा मारने गई टीम पर बालू माफिया ने किया था हमला। सीतापुर के बालाजी मंदिर के दान पात्र से हजारों रुपए की चोरी। मूर्ति के गहने भी चुरा ले गए चोर। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। भदोई में एक मकान में विस्फोट होने से मकान की बाउंड्री वॉल टूट गई। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। उत्तराखंड में 8 जून से पहले मिल सकती है बड़ी राहत। सभी बाजारों को नियमित खोलने की तैयारियां। सीएम से मिले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक।
रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड ने कोविड से निपटने के लिए की अनूठी पहल। रिलायंस बीपी देश भर में कोविड मरीजों की सेवा में लगे एम्बुलेंस जैसे वाहनों को फ्री में दे रही है डीजल पेट्रोल। शाहजहांपुर में भूमाफियाओं ने कब्रिस्तान की जमीन पर किया कब्जा। करोड़ों की जमीन पर बेनामा करने से एक समुदाय के लोग नाराज। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी को लेकर सुनवाई। मेहुल चोकसी को भारत लाने पर हो सकता है फैसला। भदोई में एक शख्स महिला के भेष में घर में घुसा। उसने महिलाओं की तरह किया था पूरा श्रृंगार। घर में मौजूद महिलाओं के बीच बैठे इस युवक पर जब घर वालों को शक हुआ तब उसकी जमकर पिटाई। लखीमपुर में डॉक्टर ने अस्पताल में काम करने वाली नर्स के साथ की अश्लील हरकत। शिकायत के बाद पुलिस ने डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। भदोई में एक मकान में विस्फोट से मकान के पिछले हिस्से की बाउंड्री वॉल टूटी। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। इटावा में वैक्सीनेशन कैंप का अवलोकन करने पहुंचे बीजेपी एमएलए सरिता भदौरिया। गांव में एक शख्स से वैक्सीन लगवाने की वो अपील कर। प्रयागराज में मिली कोरोना कर्फ्यू में छूट का दूसरा दिन। सड़कों पर खासी चहल पहल देखने को मिली। कानपुर में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियां तेज। बच्चों के लिए बनाए जा रहे हैं पीआईसीयू और एनआईसीयू बेड। 5 करोड़ से ज्यादा कोरोना टेस्ट करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश। पिछले 24 घंटे में मिले 1500 नए केस। योगी के ट्रिपल टी फॉर्मूले का दिखा असर। यूपी में 24 घंटे में हुए 3,32,000 टेस्ट। यूपी बना 5 करोड़ से ज्यादा टेस्ट करने वाला राज्य। देश में बीते 24 घंटे में 1,32,788 नए कोरोना केस। 24 घंटे में 3,207 लोगों की मौत। महामारी के दौर में 9 सूत्रीय मांगों को लेकर चंपावत के 100 से ज्यादा एनएचएम कर्मी होम आइसोलेशन पर। कोविड वैक्सीनेशन और सैंपलिंग पर दिख रहा असर। कानपुर में अनलॉक के बाद बेपरवाह दिखे लोग। बाजारों और सड़कों पर उमड़ी भीड़। कानपुर के हिलेट अस्पताल पर कोरोना से हुई मौतों के आंकड़े छिपाने का लगा आरोप। कई मृतकों के परिजनों ने आरटीआई के जरिए जवाब मांगा। शामली में कोरोना वायरस से एक दंपत्ति की मौत। परिवार में बचे केवल 3 मासूम बच्चे। आंशिक कोरोना कर्फ्यू खत्म होने के बाद अब बाजार होने लगे गुलजार। बांदा के बाजारों में खरीदारी करने पहुंच रहे हैं लोग। उत्तराखंड बोर्ड की 12वीं की परीक्षा रद्द। कोई भी छात्र नहीं होगा फेल। अरविंद पांडे ने दी फैसले की जानकारी। राज्य में लगातार कम हो रहे कोविड के केसेस। आज 1003 नए केस तो 30 मरीजों की मौत। आखिरकार 3 दिन बाद खुल गया बद्रीनाथ हाईवे। भारी भूस्खलन की वजह से रविवार से बंद थी रोड। अब भी बनी है हादसों की आशंका। उत्तरकाशी के चिनियाली सौड़ के कुमराड़ा गांव में भारी बारिश से तबाही। ओलावृष्टि ने भी बढ़ाई मुश्किलें। कोविड की थर्ड वेव को लेकर चाइल्ड स्पेशलिस्ट की भूमिका होगी अहम। राज्य में 60% चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं है तैनात। ग्रामीणों के विरोध के बाद पिथौरागढ़ प्रशासन ने नए कोविड शवदाह स्थल की तलाश की तेज। एडीएम की अगुवाई में प्रशासनिक अधिकारियों ने रामगंगा क्षेत्र का किया निरीक्षण। टिहरी के गांव में बढ़ते कोरोना संक्रमण का कंट्रोल करने में जुटा प्रशासन। कोविड किट का तेजी से हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन। अल्मोड़ा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। मास्क पहनने को लेकर पुलिस की दबंगई की जांच के आदेश। एसएसपी ने सीओ सिटी को सौंपी जांच। लखीमपुर खीरी में तिलक समारोह में हुई अंधाधुंध फायरिंग। कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर तिलक समारोह में इकट्ठा हुए लोगों की भारी भीड़। बुलंदशहर के आलमपुर गांव में जमीन विवाद में हुआ खूनी संघर्ष। एक बुजुर्ग की चाकू से कूटकर हत्या। इटावा के एक दिल कस्बे में दवाई लेने जा रहे एक युवक को दबंगों ने मारी गोली। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रयागराज में एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम ने लाखों रुपए के नकली नोट के साथ आरोपी रुपेश को गिरफ्तार किया। सीतापुर के बालाजी मंदिर के दान पात्र से हजारों रुपए की चोरी। मूर्तियों के ऊपर से गहने भी चुरा ले गए चोर। घटना सीसीटीवी में कैद। खबरें और रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।
हेडलाइन प्रेजेंटेड बाय आइसन गुरुकुलर। घर में शुरू आ गया गुरु, आइसन घर लाए खुशियां। सहारनपुर में गंगोह इलाके में पुराने विवाद में 2 गुटों में मारपीट, दोनों तरफ से जमकर चले लाठी डंडे, बवाल में कई लोग जख्मी। आगरा पुलिस ने अवैध खनन में लगे 6 डंपर और ट्रकों को किया सीज। राजस्थान से बिना परमिशन के यूपी आते थे ट्रक। कौशांबी में बालू लदे ट्रक से अवैध वसूली करते हुए पुलिस का वीडियो आया सामने। वीडियो में चायल चौकी के पास ट्रक रोककर ड्राइवर से पैसे लेते नजर आया सिपाही। चित्रकूट में पुलिस की टीम पर बालू माफिया ने किया हमला। अवैध खनन की शिकायत मिलने पर छापा मारने गई थी पुलिस। अलीगढ़ में खेत में लहूलुहान मिली 2 साल की मासूम, परिजनों ने जताई रेप की आशंका। चंदौली में डॉक्टर का अपहरण करने वाले बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़, इनकाउंटर में एक बदमाश को लगी गोली। इटावा में दवाई लेने जा रहे युवक को दबंगों ने गोली मारकर किया जख्मी, युवक के पैर में लगी गोली। सहारनपुर में 2 गुट आपस में भिड़े, मारपीट का वीडियो वायरल। फतेहपुर में बांस काटने के विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, दर्जन भर लोगों ने लाठी डंडे और कुल्हाड़ी से किया हमला। मथुरा में वृंदावन थाना इलाके में संपत्ति विवाद को लेकर भाई ने भाई को मारी गोली, गोली लगने से घायल शख्स को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।